गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। हैप्पी जन्माष्टमी। और अभी हम लोग चल रहे हैं इस्कॉन टेम्पल। सृजा को लग रहा है उसके पापा को हम छोड़ दे रहे हैं, इसीलिए ऊ कर रही है। तो आज का ब्लॉग यहीं से स्टार्ट करते हैं। अब चलिए बैठते हैं, जल्दी से बैठो सृजा, मेरे नहीं करके बैठना है। इतनी बड़ी हो चुकी है कि अपने पापा को ऐसे ही पकड़ लेती है बाइक पे और बीच में आराम से बैठ जाती है। ये रही हमारी आयकर कॉलोनी। क्या हुआ? चुके हैं और अभी अपने पापा को ढूंढ रहे थे। पापा गए हैं पार्किंग में। श्रीजा देख, श्रीजा श्रीजू श्रीजू मम्मा इधर आओ। श्रीजा की नजर उस कान्हा पे। अभी मुझे भूल चुकी है सबको देखने के चक्कर में कि इसकी मम्मी कहाँ है, साथ में कौन है। बस छोटे छोटे बच्चों को देख रही है। ये रही इस्कॉन टेम्पल और यहाँ का वेदर देख सकते हो आप लोग, कितना गजब का है। इतनी भीड़ है ना कि इस साइड कोने में भेज दिया गया है बाइक के लिए ना। थोड़े बहुत इधर लगे, बाकी सब बाहर की तरफ ही है। ये सृजा का पहला जन्माष्टमी है जो कि यहाँ पे मनाया जा रहा है। और जो पिछली बार हुआ था वहाँ हम लोग घर पे थे, सृजा बनी थी राधा और बहुत अच्छी वीडियोस फोटोज़ आए थे। बट आप लोग सोच रहे हो कि मैंने राधा क्यों नहीं बनाया है। एक्चुअली मेरा आलस, मुझे इतना आलस आ रहा था कि चलो ठीक है राधा बनाओ, फिर तैयार करके लेके जाओ, गले का लो, ये करो वो करो। हाँ, सब लोग को बहुत ज़्यादा शौक़ होता है पर मुझे इन सब चीज़ों का शौक़ नहीं है। और ये घर होती तो इसकी माँ से लोग ज़रूर से इसको राधा बनाती, फिर घुमाती, बहुत ही अच्छी लगती। पर ठीक है, चलो नेक्स्ट टाइम जब वो थोड़ी सी बड़ी जाएगी तो मुझसे खुद ही जिद करेगी कि हाँ मुझे राधा बनना है या कुछ भी ऐसा, तो फिर तो मुझे करना ही पड़ेगा। और फिर मैंने सोचा कि बच्चा थोड़ा कंफर्टेबल हो, इसलिए मैंने उसको ये हल्की सी फ्रॉक पहनाई थी और हम लोग गए इस्कॉन टेम्पल। तो यहाँ की सबसे खूबसूरत मंदिर है और बहुत ही प्यारी मंदिर है। मैं जब आई थी लास्ट टाइम पे, सृजा हुई नहीं थी और मम्मी के साथ आई थी। उस टाइम पे ये मंदिर इनकम्प्लीट थी। आप लोगों ने देखा होगा मेरे व्लॉग्स में, मम्मी थी, पापा थे। तो अभी मतलब पूरी तरह से मंदिर बन चुकी है। पहले दर्शन नीचे की तरफ होते थे बट अब दर्शन ऊपर होते। यहाँ पे सृजा का मन था अकेले, किसी का हाथ नहीं पकड़ रही थी, मेरा तो बिल्कुल भी नहीं पकड़ रही थी। इसको ये था कि मुझे छोड़ दो, मुझे अकेले घूमना है, इंजॉय करना है। घर में ये मुझे एक सेकंड के लिए भी नहीं छोड़ती है। और यहाँ पे तो इसने इतना इंजॉय किया कि मैं क्या बताऊँ। बच्चों का होता है किसी को भी पकड़ना, किसी से कुछ बातें करना, ए करके। बहुत ज़्यादा भीड़ भी थी तो उसको साथ में पकड़े रहना था। इनका मन था कि सीढ़ियों पे भी ये खुद ही चलें छोटे छोटे से पैरों के साथ अपने, बस सृजा जल्दी से बड़ी हो जाए और मेरी हर बात समझने लगे। मुझे ऐसा लगता है ना कि बच्चों का जो सबसे टफ टाइम होता है संभालने का, वो यही टाइम होता है जब बच्चे 10 महीने से लेकर के 1.5 साल के हो जाएं तब तक का टाइम। क्योंकि उस टाइम पे बच्चे अपनी मनमानी करते हैं, उन्हें कुछ नहीं समझ में आता है कि कैसे क्या करना है। और ये देखो अपने सामने वाले के ये बाल पकड़ रही है, इतना ज़्यादा परेशान कर रही थी कि क्या बताऊँ। पर अच्छा लग रहा था मुझे तो कि हाँ चलो वो आइए इंजॉय कर ले, यही तो मेन टाइम होता है। पर हाँ, थोड़ी थोड़ी वो बड़ी होगी तो वो भूल जाएगी, पर ये वीडियोस रहेगी तो उसको याद रहेगी। जब वो बड़ी जाएगी फिर मैं उसको दिखाऊंगी कि उस टाइम पे हम लोग पंजाब में रहते थे। क्योंकि जाहिर सी बात है हमारा ट्रांसफ़र हो रहा है तो अब हम अलग रहेंगे, अलग जगह की देखेगी। और मैं ना ज़्यादातर वीडियोस इसलिए बना लेती हूँ क्योंकि एक मेमोरी रहती है क्यूट वाली कि हाँ जब हम लोग छोटे थे तो ऐसे थे, ऐसा करते थे। और मैं सच बताऊँ, यहाँ पे मंदिर में साफ साफ लिखा रहता है कि कैमरा अलाउड नहीं है, पर फिर भी सभी लोग वीडियोस बनाते हैं। पता नहीं क्यों, मैं खुद बनाती हूँ वीडियोस तो कोई रोकता भी नहीं है कि हाँ, क्योंकि सबको पता है कि सब आए तो वीडियोस फ़ोटोशूट तो होना ही होना है।
और यहाँ पे बहुत सारे विदेशी लोग दिखे थे जो बहुत प्यारी प्यारी लगती हैं। राधा जी बनी हुई थी, इतनी खूबसूरत लग रही थी कि पूछो मत। ये ऊपर से नीचे तक का व्यू है और जहाँ तक लाइट है ना, ये पूरी मंदिर है। यहाँ पे खाने पीने की बहुत अच्छी व्यवस्था थी। वो कढ़ी था, चावल और ब्रेड पकोड़े और हलवा, पानी, इतनी सारी चीज़ें थी। तो इनका तो व्रत था, इन्होंने कुछ भी नहीं खाया। और मेरे यहाँ जन्माष्टमी का व्रत नहीं रहा जाता है। मैंने कहा भी था इनसे कि व्रत मत रहिए, तो इन्होंने कहा नहीं हमारे यहाँ रहा जाता है, कृष्ण परिवार से कुछ ऐसे ही करके। तो हमने कहा ठीक है, फिर आपका मन है तो आप व्रत रह जाइए। और यहाँ नीचे डांस प्रोग्राम हो रहा था इस साइड में, आप लोग खुद देख सकते हो कितनी गजब की मंदिर है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। और हमारे यहाँ ये होता है ना कि मन है तो जन्माष्टमी का व्रत रह लो, फिर रात को 12 बजे तो बहुत से लोग खा लेते हैं, पर मैं बहुत ही कम व्रत वगैरह रखती हूँ, तो फिर मैंने इसीलिए व्रत नहीं रहा। और हम लोग जब छोटे थे ना, तो दादी के साथ अपने शहर के पूरी मंदिरों में घूमते थे। सबसे ज़्यादा तो पुलिस लाइन में जो मंदिरें होती हैं, वो लोग बहुत अच्छे से जन्माष्टमी सेलिब्रेट करते हैं, इतना ज़्यादा इंजॉय होता है वहाँ पे कि पूछो मत। तो मैं घर को बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी, भले ही यहाँ पे आई, पर वो जो गोल्डी, शिवम, मोलू, निक्की, शुभम, सब बच्चों के साथ में ना, सब भाई बहन मिलके एंजॉय करते हैं ना, वो अलग बात होती है। वो वाली फीलिंग हस्बैंड के साथ नहीं आती है, मुझे पता नहीं क्यों, और ना ही कभी आएगी। इनका थोड़ा अलग रहता है कि हाँ आइयो प्रोफेशनल टाइप के, ऐसे चलो, ऐसे करो, ये वो। बट हम लोगों का थोड़ा अलग ही रहता है कि नहीं, अपने दोस्तों में भूल जाओ खुद को, इतना हर चीज़ को एंजॉय करो। अपने भाई बहनों में भाभी लोग को भी बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ मैं, क्योंकि भाभी भी बहुत ज़्यादा मज़े करती हैं। बड़ी वाली भाभी तो स्पेशली कुछ ज़्यादा इंजॉय करती हैं। और ये लौटते समय था, इतना अच्छा लग रहा था कि पूछो मत। कृष्ण जी बने हुए थे और ऊपर जो सजावट थी वो बहुत प्यारी थी। ये अब हम लोग बाहर की तरफ निकल रहे हैं और मेरा मन था कई सारी मंदिर घूमने का, बट रास्ते में इन्होंने कहा कि अभी नहीं। और वैसे भी 8 बजने वाली थी इस टाइम पे जब हम लोग मंदिर से निकल रहे थे, पर सड़क पे बहुत सारी रौनक थी और ये रास्ते में पड़ी, तो इन्होंने कहा चलो इस मंदिर भी हो लेते हैं। फिर मेरा एक और मंदिर जाने का मन था, बट इन्होंने मना कर दिया, तो मैंने कहा चलो ठीक है, 2 तो हो गई है, लड़ने की कोई बात ही नहीं थी। उसके बाद में हम लोग इस मंदिर आए। यहाँ पे गोकुल धाम गाय की सेवा की जाती है। तो जो भी हमारे यहाँ पे गाय वगैरह होती हैं, जो सड़क पे होती हैं, जिन्हें कोई पालता नहीं है, चोट लगी होती है, उन लोगों को ये लोग रखते हैं, गाय लोगों को, और उनकी सेवा करते हैं। और जो यहाँ पे लोग दर्शन करने आते हैं भगवान जी के, वो इन्हें खाना खिलाते हैं। जैसे गाय लोगों को गुड़ यहाँ पे दिया जाता है। हम लोगों ने भी कई बार गुड़ खिलाया है। मंदिर में जाने से पहले थोड़ा सा ये था कि चलो हाथ पैर धुल लो, हाथ वाथ धुल के फिर हम लोग पहुँचते हैं मंदिर। यहाँ पे भी काफ़ी लंबी लाइन लगी थी। और ये पहले शंकर जी का छोटा सा मंदिर बना हुआ है साइड में, पंडित जी का ध्यान आप लोग मुझे कमेंट में बताइएगा किस पे था। और उसके बाद में हम लोग चलते हैं अब मंदिर के अंदर। और हाँ, आज की इम्पोर्टेंट न्यूज़, जो कि OMR सीट आ चुकी थी पहले और अब आ गई है आंसर की। सबको अपने अपने मार्क्स पता चल गए होंगे, मुझे मेरे मार्क्स पता चल गए हैं, और इसी वीडियो में मैं आप लोग के साथ अपने नंबर शेयर करूंगी। हालांकि नंबर तो इतने ज़्यादा हैं कि दूर दूर तक कोई उम्मीद ही नहीं है सिलेक्शन की, क्योंकि मैंने कुछ पढ़ा नहीं और शायद आता आता भी मैंने बहुत सारे क्वेश्चन गलत किए थे। आप लोग के साथ भी ऐसा होता होगा तो कमेंट में मुझसे ज़रूर शेयर करना है, क्योंकि ना कई बार ऐसा हो चुका है कि क्वेश्चन आता हुआ मुझसे गलत होता है। बट अब ये गलती मुझे इस बार के एग्ज़ाम में नहीं करनी है, जो यूपी में मेरा एग्ज़ाम होने वाला है। और यार इसके लिए मैं ना डेली प्रैक्टिस सेट लगाने की कोशिश करूँगी कि हाँ प्रैक्टिस करती रहूँ। वो सेट लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। पेपर में आपको मैं बताऊं, एक आधे क्वेश्चन ऐसा थे जो मैंने वहीं टिक कर दिया, OMR फिल कर दिया। उसके बाद मुझे पता चल गया कि हाँ ये आंसर, ये तो मैंने गलत भर दिया, इसका सही आंसर ये वाला होगा। तो फिर पता है मैंने क्या किया, अपने पेपर पे रॉन्ग लिख लिया। खुद से मैं पेपर अपना चेक करी बैठ के, और मैंने इतनी ज़्यादा बेवकूफ़ियाँ करी थी पेपर में कि पूछो मत। कभी मुझे ये नहीं फील होता था कि मुझसे आते आते क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, क्योंकि मैं कभी पेपर वगैरह इतना मैच नहीं करती थी। और ये सारा जिम्मेदारी मैंने गोल्डी को दे रखी थी कि मेरे पेपर चेक करना। यहाँ तक कि उसने ही मेरे आंसर की से मैच किया है नंबर, और अपने भी नंबर मैच किया। उसके नंबर जाने के लिए तो आपको उसके चैनल पे जाना पड़ेगा। हो रही है, फिर भी हम लोग जा रहे हैं मंदिर, क्योंकि सृजा जग रही है।
अगर वो सो जाती तो ना भी जाते, बट वो जग रही है तो जा रहे हैं। और ये मंदिर हमारी कॉलोनी की बगल की मंदिर है, तो यहाँ पे सारी लेडीज़ कॉलोनी की आपको मिल जाएंगी। और यहाँ पे हम लोग रात में 12 बजे के आसपास गए थे और कृष्ण जी का जन्म यहाँ पे हुआ और पूरा सीन अच्छे से देखा, लगभग कई सालों बाद। क्योंकि जब मैं छोटी थी तो हमारी दादी के साथ हम लोग हमेशा जाते थे, बट अब नहीं। तो चलिए फटाफट बात कर लेते हैं मेरे स्कोर की। तो आपको पता है मेरे नंबर आए हैं 49। और यार ये इतने कम नंबर है कि बताने से पहले सोच लो कि मैं आप लोगों के साथ क्या ही शेयर करूं। पर जितने नंबर आए यार आप लोग के साथ शेयर करना ही था। तो मेरे नंबर है यहाँ पे 49 और कृष्ण जी का जन्म हो चुका है फिलहाल। तो TRE 4 की तैयारी करने का तो बिल्कुल मन नहीं है, हिम्मत ही नहीं पड़ रही कि इतने कम नंबरों के साथ में कैसे क्या ही करूं। बट आप लोग मुझे कमेंट में बताना कि TRE 4 के बारे में मुझे सोचना भी चाहिए कि नहीं सोचना चाहिए। वैसे तो मैं कंफर्म बता रही हूँ कि यार इतने कम नंबर, 49 नंबर, इससे अच्छे नंबर तो मेरे पिछली बार में आए थे। और क्या ही बताऊँ मैं आप लोगों को। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। जल्दी मिलती हूँ।